आज का विषय है क्वाड से संबंधित है, जो मीटिंग जापान में 4 देश का हो रहा है, जिसमें हमारे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री और अमेरिका के प्रधानमंत्री वहाँ मीटिंग में थे। उसी से संबंधित है क्वाड। क्वाड का मतलब पहले रसिया समझ ले। क्वाड का जो बनाया गया है, इसका मुख्य लक्ष्य जो है चाइना का जो गलत नियत और दक्षिणी चीन सागर में या छोटे छोटे देश को धमकाना या उनको हड़पना, ये इसी नीति के विरोध में क्वाड बना हुआ। अब क्वाड चाइना यदि कुछ भी नहीं करता है तो क्वाड से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाइना जो है दक्षिणी चीन सागर में आप छोटा छोटा द्वीप बना रहे हैं। द्वीप बना करके आप उसके 200 नॉटिकल माइल में आप कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र हो जाएगा। इसका मतलब पूरे दक्षिणी चीन सागर को आप हड़पना चाह रहे हैं। दूसरा नंबर कि चाइना जो है आपका जो है चाइना का पूर्व में भी ऐसा एक भी विश्वास योग्य जो है कार्य नहीं रहा है। भारत के बीच में छुरा घोपे, पाकिस्तान से तो भारत का दुश्मनी था तो युद्ध हुआ, लेकिन चाइना से भारत का कौन सा दुश्मनी था? आपने तिब्बत को हड़प लिया, आप अक्साई जो क्षेत्र है कश्मीर का उसको आप हड़प लिए, जबकि नेहरू जी भारत और चीनी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिए थे, पंचशील का सिद्धांत बनाए थे। तो कहने का मतलब कि आपका जो नियत है वो चाहे वो 1947 से हो या 50 से हो, आपका अब तक का नियत भी संदिग्ध है। आप ताइवान को हड़पना चाह रहे हैं। क्वाड बना है इसी के उद्देश्य से। अब रही बात कि चाइना और रसिया का संबंध, जब रूस को किसी से भी लड़ना हुआ, हम रूस से पूछना चाह रहे हैं कि जब रूस को किसी से लड़ना होता है तो चाइना तो साइलेंट रहता है, कोई सैन्य मदद तो रसिया को करता नहीं है। चाहे वो आप अफगानिस्तान में लड़ना हुआ या आप आज यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, उसमें चाइना जा रहा है सेना लेकर के। और क्वाड रसिया के खिलाफ नहीं बन रहा है। रसिया के खिलाफ बनता तो क्वाड में भारत होता नहीं। तो और यदि आप हर समय चाइना के मामला में रूस साइलेंट रहता है, जब किसी और देश का मामला होता है तो रसिया एग्रेसिव होता है, लेकिन चाइना के मामले में आप शांत रहते हैं। और भारत का ऐसा 2 बार 1962 में आया था, एक युद्ध हुआ था, उस समय भी आपने चुप्पी साध ली। ठीक है, आप न्यूट्रल में थे, आपने चाइना को भी बराबर समझा और भारत को भी बराबर समझा, लेकिन चाइना रसिया की आपके तो एक भी क्षेत्र का कब्जा नहीं किया, लेकिन चाइना भारत के अक्साई चीन को तो वो कैप्चर कर चुका है। ये तो हमारे साथ हुआ है और आप साइलेंट है। गलवान घाटी में हिंसा हुआ, उसमें उस वक्त भी आप न्यूट्रल रहे। ठीक है, दोनों का मामला है, दोनों सलट ले। तो आपका भारत के मामला में भी आप न्यूट्रल रहे, लेकिन चाइना के मामला में आप एग्रेसिव हो रहे हैं। तो पहला बात कि जो आज घटना घटी है, जिसमें आप 4 देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जापान में बैठक कर रहे थे, उस समय आपके बम्बर विमान ने दक्षिणी चीन सागर में जापान के जो एयर क्षेत्र है उसका इन्विजन मैंने उसके क्षेत्र में घुसा चाइना के साथ। तो आप तो परेशान हमको कर रहे हैं, इंडिया को।
जब हम क्वाड बनाए हुए हैं तो आपको क्वाड को समझना होगा। जब यूक्रेन से युद्ध हो रहा था तो हमने आपके कारण अमेरिका से किसी बात के दबाव में नहीं आए। तो ये भी जान लीजिए कि यदि चाइना किसी भी देश पर आक्रमण करता है, चाहे वो ताइवान हो या जापान हो या किसी भी देश पर, और क्वाड में ये डिसीजन होता है क्वाड में कि अमेरिका अटैक करता है या भारत सैनिक गतिविधि करता है, तो भारत 1 घंटा भी विलंब नहीं करेगा और चाइना पर अटैक करेगा। तो ये बात आपको समझ लेना चाहिए कि क्वाड का गठन चाइना के खिलाफ हुआ और क्वाड किसी भी सीमा तक जा सकता है, चाहे वो सैनिक कार्रवाई हो चाइना के खिलाफ या किसी और अन्य तरह का कार्रवाई हो। इसीलिए आप पहले ही बता दीजिए कि आपका इस स्क्वाड के संबंध में आपका मंशा क्या है। इसलिए कि भारत, आप यदि चाइना के तरफ से भी आते हैं तो भारत पीछे हटने वाला नहीं है। भारत जब अमेरिका को छोड़ सकता है आपके लिए, तो आपको भी छोड़ सकता है अपने सिद्धांत के लिए। और क्वाड का गठन हो चुका है और ये हम समझते हैं कि रूस द्वारा किया गया एक दुखद घटना है और हम समझते हैं इससे संबंध पर असर नहीं आएगा, लेकिन एक दुख व्यक्त करते हैं और हम इसकी निंदा करते हैं कि रूस सतर्क हो जाए और क्वाड जो है वो अपनी काम को नहीं रोकेगा और क्वाड हमेशा अग्रसर रहेगा। और चाहे वो सैनिक गति, आप ये मन में बना लीजिए कि क्वाड सैनिक भी कार्यवाही कर सकता है चाइना पर। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।